हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो फ्रेंड्स, ये शाम के 4 बज रहे हैं और बच्चों लोगों को खाना था आलू की चिप्स, तो वही मैं बना रही हूँ। ये देखिए, और साथ में चाय। तो ये शाम का क्लिप है और आज दूसरा दिन है जो मैं एडिटिंग कर रही हूँ। और दोपहर में मैंने एक वीडियो का एंड किया था और शाम से हमने सोचा चलिए दूसरा वीडियो भी स्टार्ट कर लेते हैं। तो आलू का चिप्स बहुत ही इजी है बनाना। और देखिए मैं बना रही हूँ। इसमें आलू का चिप्स बनाने के लिए हमने लिया है बेसन और थोड़ा सा चावल का आटा, बस हल्दी और नमक। उनको अच्छे से मिक्स करके और पतले पतले आलू को काट लेना है। और बहुत ही पसंद आते हैं ये सब चीज़ें बच्चों को, तो हमारे बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। और अक्सर मैं चाय वाय के साथ ये सब चीज़ें बना देती हूँ, क्योंकि यही सब चीज़ें बच्चों लोगों को पसंद है। और आप लोगों को तो पता है, कोरोना की वजह से हम लोग बाहर की चीज़ें बहुत कम ही खाने देते हैं बच्चों को, नहीं तो बाहर की चीज़ें वो सब बहुत ज़्यादा खाते थे। तो जो मांगते हैं मैं घर पे बनाने की कोशिश करती हूँ, और जितना भी कोशिश करती हूँ कि वो लोग बाहर का खाना कम ही खाएं। तो इस वजह से मैं ज़्यादातर यही सब चीज़ें बच्चों लोगों को पसंद भी आती है। कोई ऐसा थोड़ी है कि हमारे बच्चों को ही पसंद आती है, ऐसे हर घर में होते होंगे, हर बच्चों को यही सब चीज़ें पसंद आती हैं। तो उन्हीं की फरमाइश पे बन रही है चाय और आलू की चिप्स। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये दूसरे दिन का क्लिप है सुबह का। और यहाँ मैं बना रही हूँ करेले की सब्ज़ी। तो सरसों का तेल हमने डाला है कढ़ाई में, और जीरा डाला है और मेथी। बहुत ही नॉर्मल सी सब्ज़ी बना रही हूँ करेले की। ये देखिए, प्याज और करेला हम साथ में ही डाल दे रहे हैं। और करेला तो आप लोगों को पता है धीमी धीमी आँच में पकाना पड़ता है और बहुत ज़्यादा समय लेता है। तो सबसे पहले मैं सब्ज़ी ही बना रही हूँ, और दाल हमारी बन चुकी है। और आज मैं साथ में ही लंच बना दे रही हूँ, दाल चावल रोटी सब्ज़ी, और कद्दू की सब्ज़ी भी बनाऊँगी। करेला तो बच्चों को बहुत कम ही पसंद आते हैं, हमारे बच्चों को। और हमारे हस्बैंड को करेला बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इस वजह से बनाती रहती हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ आटा लगाने। और सुबह में ऐसे ही थी, जिस तरीके से मतलब नहा के पूजा करके फिर वैसे ही रह गई, कुछ भी मैंने किया नहीं, जैसे थी वैसे ही कैमरे के सामने आ गई। तो प्लीज़ डोंट माइंड, बुरा मत मानिएगा। और आज हमारी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है फ्रेंड्स, और इस वजह से मैंने आपसे कैमरे के सामने आकर बात भी नहीं की। जैसे तैसे करके हमने कैमरा लगा दिया है कि थोड़ा सा वीडियो शूट हो जाए और आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। तो देखिए, मैं आटा भी लगा दे रही हूँ, और एक साथ ही मैं सारा खाना बना के रख लूँगी। और कपड़े भी हमारे धुल रहे हैं, और सारा काम मैं निपटा लूँगी। और आप लोगों को पता है मैं घर में अकेली ही रहती हूँ, इस वजह से सारा काम मुझे अकेले ही करना पड़ता है। और चाहे तबीयत ख़राब हो या सही हो, हर वक्त मुझे काम करना पड़ता है। तो हम हाउसवाइफ के लाइफ में यही सब होता है, औरत की ज़िंदगी है, बस ऐसे ही हमें काटने हैं। और होता है जब घर में कोई ना हो तो सारा काम खुद ही करना पड़ता है, बच्चों की वजह से करना पड़ता है। ये ऐसा सोचना पड़ता है कि चलिए काम कर लें, खाना बना लें, नहीं तो बच्चे हमारे भूखे रहेंगे। तो उन्हीं की वजह से काम करना पड़ता है। और हमारा क्या, हम तो एक टाइम नहीं खाएंगे फिर भी चल जाएगा, लेकिन बच्चों की वजह से करना पड़ता है। तो यहाँ हम आटा भी लगा चुके हैं, और इधर हमारी सब्ज़ी पक रही है। और दाल फ्राई के लिए मैंने पैन भी चढ़ा दिया है। तो देखती हूँ आप लोगों से कैमरे के सामने कब मिल पाती हूँ। अभी तो मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों से मिलूँ। और वीडियो हमारी पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।
और मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करिए। और यूट्यूब की वजह से ही ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सीरियस ले लेती हूँ यूट्यूब को लेकर कि यहाँ पर आई हूँ और चैनल का कुछ भी नहीं हो रहा है। तो होता है फ्रेंड्स, अगर कुछ काम करने लगो तो उसमें थोड़ा सा कामयाबी जब नहीं मिलती है तो थोड़ा सा मन दुखी हो जाता है। और इस समय मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। मेरे हाथों और पैरों में बहुत ज़्यादा झुंझुनाहट सी होती है, कमर भी दुखते हैं और मेरी तबीयत हमेशा कुछ ना कुछ ख़राब ही रहती है। तो बस आप लोगों के साथ कैमरे के सामने आती हूँ, हंसती हूँ, बोलती हूँ तो थोड़ा सा तबीयत ठीक भी लगने लगता है। तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के साथ हंस के और खिलखिला के आऊँ, बात करूँ। वैसे तो कैमरे के सामने हर इंसान का दूसरा चेहरा होता है, चाहे जितना भी मतलब दुख तकलीफ़ इंसान को हो तो कैमरे के सामने छिपा ही देता है, कोई दिखावटी नहीं करता है। क्योंकि देखिए, कैमरे के सामने अगर हम आएंगे तो हम भी कोशिश करते हैं कि आप लोगों को अच्छे अच्छे वीडियो दिखाएं और अच्छी अच्छी बातें करें। तो इस वजह से कुछ चीज़ें होती हैं जो कैमरे के सामने हमें छोड़ना पड़ता है पीछे, और कैमरे के सामने दूसरा चेहरा लाना पड़ता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि कैसे भी हालत हो अपने घर में, आप उसे खुश रहने की कोशिश करिए। मैं भी खुश रहने की कोशिश करती हूँ। और यहाँ मैं दाल फ्राई कर ले रही हूँ और उसके बाद ही आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा और मुझे सपोर्ट करिएगा। और अभी एंड करने की वजह यही है कि देखिए रात हो गई है, 7 बज रही है। अब मैं जा रही हूँ किचन में और वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, इस वजह से अब एंड करना पड़ता है। नहीं तो मेरा मन भी रहता है कि थोड़ा सा और आप लोगों को दिखाऊं, तो आप लोग भी बोर हो जाते होंगे ज्यादा लंबी वीडियो देखकर। और यहाँ बन रही है चाय। अभी हमारी सासू माँ आई हैं, गई थी थोड़ी से, मतलब बाहर गई थी, 2-4 दिन बाद आई हैं, तो उन्हीं के लिए मैं चाय बना रही हूँ। और इस समय तबीयत थोड़ी सी ठीक लग रही है। सुबह तो मुझे बहुत ज्यादा यार, बहुत ज्यादा मेरी तबीयत खराब थी। आप लोगों से मैं क्या छिपाऊं फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा मेरी तबीयत खराब लग रही थी। अब थोड़ा सा मुझे आराम मिल रहा है। अभी बहुत ज्यादा आराम नहीं है, 2-3 दिन में मैं बाहर जाने वाली हूँ दवा लेने। और हस्बैंड जी अभी थोड़ा सा बिजी हैं, मैंने उनसे बात किया तो कहा बस 2-3 दिन का मुझे समय दो, फिर हम लोग चलते हैं बाहर। और हमारी दवा अक्सर बाहर से ही होती है फ्रेंड्स, जैसे यहाँ से छोटे मोटे डॉक्टर जो हैं यहाँ से दिखा करके ले लेती हूँ, लेकिन बस उतनी ही देर तबीयत ठीक रहती है जितनी देर दवा खाओ। तो जब मैं बाहर जाती हूँ तो तबीयत थोड़ा सा ठीक हो जाता है, मतलब ठीक ठाक हो जाता है, करने और खाने लगती हूँ। तो अब मैं वहां जाऊंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।